सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से, कभी कागज़ के फूलों से। कितने भी झूठ आरोपित कर दिए जाएं, सच्चाई नहीं छुपती। हम चेतन को कितना भी जड़ मान लें, चेतन चेतन ही रहेगा। जड़ से कितना भी चेतन पने का राग करें, जड़ जड़ ही रहेगा। आप सच्चाई भूल सकते हो, बाकी जो अजीव द्रव्य हैं वो सच्चाई नहीं भूलते। आप जीव हैं, चेतन हैं, और आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, फिर भी आप भूल जाते हैं कि वैभाविक परिणाम मेरा स्वभाव नहीं है। झूठ बोलना, झूठ प्रवृत्ति करना, झूठ चिंतन करना, झूठी मान्यता रखना, वह सब चीज़ नुकसानदायक है। लेकिन फिर भी लोभ के पीछे लोग कपट करते हैं, मायाजाल करते हैं। धन कैसे आएगा, मिलावट खोली करेंगे। रुपया कैसे आएगा, नकली दवाइयाँ बेचेंगे। कैसे भी मुझे अमीर बनना है, कोई भी षड्यंत्र करके, कहीं से लूट करके भी धनी बनने की कोशिश करेंगे। ये सच्चाई नहीं है, ये सब झूठ है। ये जो कुछ किया जा रहा है, औरों को मालूम हो ना मालूम हो, आपको मालूम है कि ये सब झूठ है, कपट है। और छल कपट बहुत ज़्यादा चलता नहीं, टिकता नहीं। छल कपट करने वालों के किले आखिर आखिर तक ढह ही जाते हैं, खत्म हो जाते। सुचेर भावा शौचा, शौच का दिन है आज उत्तम शौच धर्म। अब आप कहेंगे महाराज जी, कहीं कहीं तो पंडित जी लोग सत्य धर्म मना रहे हैं। देश में बहुत जगह आज सत्य धर्म मान लिया है। कोई भी धर्म मान लिया जाए, कोई तकलीफ की बात नहीं है, लेकिन इस पर कोई विषमवाद ना किया जाए। फिर भी समझने जैसी बात यह है कि शौचेर भावाः शौचम, और शुचिता का धर्म पहले मान लेना ज़्यादा उचित है। क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में भी दोनों तरह के पाठ मिलते हैं। तत्वार्थ सूत्र के एक सूत्र में भी अलग अलग पाठ मिल जाते हैं। कहीं शौच धर्म पहले है, कहीं सत्य धर्म पहले। पूजा की पुस्तक में भी अपने हिसाब से वो काव्य 10 लक्षण पूजा में आगे पीछे मिल जाता है। हम इस चिंतन की दृष्टि से मनन करके विचार करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि क्रोध गया तो क्षमा भाव आया, मान गया तो मृदुता का भाव आया, मायाचार गया तो आर्जव का, सरल परिणाम का गिफ्ट मिला। अब चौथी कसाय लोभ है। लोभ जाएगा तो कौन आएगा? शौच धर्म आएगा, उत्तम शौच। शौच का मतलब शुचिता, पवित्रता, निर्मलता, स्वच्छता। बताइए, जब तक हृदय में लोभ बैठा है तब तक सत्य आ सकता है? नहीं आ सकता। इसलिए शौच धर्म की बात सत्य को माने कि इनके अंदर शुचिता आ गई है तो अब झूठ का कोई काम नहीं रहा। इसे लोभ ही नहीं है, काय बात का झूठ बोलेगा? इसे पद का लोभ नहीं है, प्रतिष्ठा का लोभ नहीं है, रुपये का लोभ नहीं है, धन का लोभ नहीं है, परिवार का लोभ नहीं है, आयुष्य का लोभ नहीं है, लाड़ी का लोभ नहीं है, गाड़ी का भी। अब कुछ लोभ नहीं रह गया, कुछ चाहना और कामना और वासना नहीं रह गई है। अब ही व्यक्ति परफेक्ट सत्य हुआ। इसने एक तो सत्य स्वभाव को जाना और सारे असत को अस्वीकार कर दिया। और दूसरी बात,
ये सत्य वचन ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि असत्य कब बोलता है व्यक्ति? बोलो कराड़िया जी, असत्य कब बोला जाता है? हैं? अरे असत्य तब बोलते हैं कि कुछ फायदा हो जाए, कुछ लाभ हो जाए, कुछ इज्जत बढ़ जाए, कुछ कीमत बढ़ जाए, कहीं से भी ये चीज़ मेरे हाथ लगना चाहिए, भले झूठ बोलना पड़े। बराबर। अब जिसका लोभ खत्म हो गया वो असत्य बोलेगा? कोई विशिष्ट त्यागी व्रति मुनिराज हैं, वो असत्य बोलेंगे? कारण ही नहीं रहा उन्हें। अच्छा, किसी त्यागी वृत्ति में भी कोई लोभ लालच पैदा हो गया ना, तो कहो वो भी झूठ बोल देवे। इसलिए जितनी शुचिता बढ़ेगी उतना सत्य धर्म प्रकट होगा। जितना छल कपट जाएगा उतनी ऋजुता, उतनी शुचिता आएगी। लोभ में क्या क्या होता है और लोग किस तरह से कपट करते हैं, ये तो आपने आज भी सुना। कागज पर तालाब बन जाते हैं और गलत बने होते हैं तो कागज पर ही तालाब पूर दिए जाते हैं। पहले बनाने का पैसा भी नेता खाते हैं और फिर कागज पर पूरने का पैसा भी नेता। कुछ नहीं हुआ है, एक फावड़ा भी कहीं नहीं लगा है, लेकिन लाखों करोड़ों जेब में आ जाते, अकाउंट में आ जाते। गरीबी नीचे की रेखा के नीचे के लोग, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार से इतना अनुदान आया, इतना अनाज आया, कमज़ोर लोगों के लिए आता है सारा, जाता है कहाँ? देख ही रहे ना, ये छल कपट और लोभ के रूप हैं। बहुत तरीके हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते। आपके हाथ में मोबाइल जो है, आपके मोबाइल में से बैलेंस चुराया जा सकता है, आपके बैंक में से अकाउंट उड़ाया जा सकता है, आपको पता भी ना पड़े और आपकी मकान और ज़मीन पर कब्जा किया जा सकता है। ऐसे खतरनाक लोभ और छल के प्रपंच, परिणाम अच्छे नहीं होते हैं अंततः। जो इस तरह की प्रवृत्तियां करते हैं, मिलावटखोरी, जमाखोरी, भ्रष्टाचारी, वो एक ना एक दिन मारे जाते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हमने आपको दिया कि कोई व्यक्ति यदि अपनी इनकम, अपनी मेहनत से ज़्यादा इनकम खाता है, अपनी कमाई से ज़्यादा वेतन लेता है, अपनी मेहनत से ज़्यादा मजूरी देता है, तो उसका वह पैसा किसी न किसी बीमारी, किसी न किसी तकलीफ, किसी न किसी जंजाल में जाता है। फिर भी लोग कहाँ मानते, ना कहाँ समझते। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। एक सम्राट थे, राजा थे। राजा रोज़ 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 सियालों की आवाज़ सुनते। गांव के बाहर संध्या के समय, रात के समय श्यार आवाज़ लगाते ना। गांव में अंदर कुत्ते भौंकते हैं और बाहर श्यालों की आवाज़ सुनी आप लोगों ने? हुआ हुआ की आवाज़ करते हैं। कुत्ते की जैसी पतली आवाज़ होती है, कुत्ते जैसा ही जानवर होता है, क्या बोलते उसे? राजा ने मंत्रियों से पूछा कि प्रजा तो सारी सुखी है। मंत्री ने कहा बहुत सुखी है, कहीं कोई तकलीफ नहीं। तो राजा ने कहा कि शाम को जो आवाज़ आती है ये किसकी आवाज़ है? मंत्री ने कहा कि ये आवाज़ तो श्यालों की है, शारों की है। राजा ने कहा कि ये रोज़ रोज़ क्यों रोते रहते, रोज़ रोज़ क्यों चिल्लाती रहते हैं? मंत्रियों ने कहा कि महाराज उन्हें तकलीफ है इसलिए। मंत्री को समझ में आ गया कि राजा को ये मालूम नहीं है, राजा को ठगा जा सकता है। अरे चालाक बेटा तो अपने बाप को भी उल्लू बना देता है, अपने निकट के रिश्तेदारों को भी लूट लेता है,
पॉलिसी की बात करते, बीमा की बात करके, नौकरी दिलाने का झांसा दे करके, अमुक जगह काम लगाने का झांसा दे करके और किसी निमित्त से उसके धन संपत्ति, सोना चांदी का जेवर ले लेते हैं और फिर पहले तो दे देंगे करेंगे, फिर कहेंगे याद ही नहीं कहाँ रखा, और फिर कहेंगे कि अरे ऐसा करने वाले कोई बहुत अमीर हो जाएंगे और बहुत शाश्वत रहेंगे, कोई ज़रूरी है? उनके भी दिन बहुत खतरनाक आते हैं, बड़ा भोगना पड़ता है। इसलिए बड़े सहज भाव से, सरल और शुचि स्वभाव वाले होना चाहिए। हुआ क्या, राजा ने कहा कि इन्हें क्या तकलीफ है? मंत्री ने कहा कि महाराज बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में पानी इतना बरसता है कि पानी के मारे, ठंड के मारे इनकी तकलीफ बहुत बढ़ जाती है। इनके लिए घर की व्यवस्था नहीं है। राजा ने कहा क्या हो, इनके घर की व्यवस्था में कितना खर्च होगा? मंत्री ने कहा कोई 5 लाख रुपए खर्च होंगे। राजा ने कहा कि राजकोष से ले जाओ 5 लाख रुपए और इनके घर बनवा दो। मंत्री ले गए 5 लाख रुपए, आपस में बांट बूंट के बराबर कर दिए, बंटवारा कर लिया, खा गए। राजा ने फिर आवाज़ सुनी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन पूछ ही लिया कि क्या हुआ? कहा महाराज घर तो बन गए इनके, फिर क्यों रो रहे? ठंड ज़्यादा बढ़ गई है। अब बरसात के बाद ठंड आ गई है, ठंड बढ़ रही है, तो इन्हें कंबल की ज़रूरत है। राजा ने कहा कि भाई कंबल में कितना खर्च आएगा? तो कोई 3 लाख रुपए खर्च आएगा। ठीक है, वो भी ले जाओ राजकोष से। श्यार तो श्यार है, अपने टाइम पर वो तो चिल्लाने वाले ही हैं। फिर 2-4 दिन बीते, फिर वही आवाज़, फिर पूछा महाराज अब क्यों रो रहे हैं, अब क्यों चिल्ला रहे हैं? अब ये तो सब व्यवस्था हो गई, लेकिन खाने पीने का उनको कोई प्रबंध नहीं हुआ। इसलिए राजा ने कहा खाना पीना का प्रबंध भी करो, क्या खर्च आएगा? कोई 2 लाख तो आएगा। ठीक है, राजकोष से ले जाओ। वो भी हो गया। फिर भी वो चिल्लाना उनकी आदत है, और ना वहाँ कोई घर बने हैं, ना वहाँ कोई कंबल पहुँचे हैं, ना वहाँ कोई भोजन पहुँचा है, और फिर चिल्ला रहे हैं। चिल्लाना उनका काम है। राजा ने पूछा कि अब क्या हुआ? इतना खर्च होने के बाद तो ये सब सुखी हो जाना चाहिए। मंत्री ने कहा कि महाराज ये सब सुखी हो गए। अरे सुखी हो गए तो चिल्ला क्यों रहे? ये अब चिल्ला नहीं रहे हैं, ये आपका गुणगान कर रहे हैं। राजा कितना बढ़िया है कि इतनी व्यवस्था की और इतना सारा सामान दिया, इतना खर्च उठाया, ये आपका गुणगान कर रहे हैं। और जब तक सूरज चांद रहेगा ये आपका गुणगान करते रहेंगे। बोलिए, इस तरह से छोटों को क्या, बड़ों को क्या, सब तरह के लोगों को ठगने वालों की कोई कमी नहीं है। कपट करके, असुचि भाव करके, लोभ करके अपने घर भरने वाले ढेरों लोग मिलेंगे। लेकिन सरलता में ज़्यादा सुख है। भले ऐसा कहते हों कि अधिक सरलता सुख नहीं। देखो विपिन मझार, सीधे सीधे कट गए, टेढ़े खड़े हजार। सीधे सीधे तो कट जाते हैं, गिर पड़ते हैं, तोड़ लिए जाते हैं, और टेढ़े टेढ़े जंगल में 1000 पेड़ खड़े रहते हैं। भले ऐसा कहते हों, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि अधिक सरलता सुख ही सुख। देखो विपिन मझार, सीधे की इमारत बने, टेढ़े टेढ़े तो सब जलाने के काम आते हैं, आग में जला के राख कर दिए जाते हैं। सीधे से तो घर बन जाएगा, बरसों रहेगा, खाट बन जाएगी, तखत बन जाएगा, गुरु महाराज के बैठने के काम आएगा। कितनी सारी उस काष्ठ की
पुण्य प्रकृति रही, कैसे तपस्वी उसकी निर्मित सिंहासन पर बैठे। हम तो दूसरा सिंहासन पर भी बैठ जाते हैं, आज इस पर बैठे हैं, कभी उस पर भी बैठ जाते हैं, लेकिन गुरु महाराज का जब भी उपदेश होता था वो उसी आसन पर बैठ करके उपदेश होता था। आत्मार्थी सज्जनों, क्षण भर को लगे कि सीधी लकड़ियां कट जाती हैं, लेकिन सीधी कट करके भी अपना एक अस्तित्व बनाए रखती हैं। अच्छे लोग अपना सब कुछ करके, अच्छे लोगों को कभी कोई तकलीफ भी आ जाए तो वो भी अपना एक अस्तित्व, एक सम्मान, प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं। अच्छे ही बनिए, अच्छे बनिए, बुरे मत बनिए। हाँ, जुड़ा ही हुआ है बनिया के साथ, तो अच्छे जुड़ा ही हुआ है, अच्छे। लेकिन बनिया के साथ बुरा भी जुड़ा हुआ है, बुरे मतलब बनिए दो प्रकार के हो सकते हैं। बहुत लोभी, लालची, छल कपट करने वाला कोई व्यक्ति, कोई व्यापारी, मिलावटखोरी वाला, भ्रष्टाचारी वाला हैं, क्या बोलेंगे? बुरे बनिए। बुरा और सहज शांत रह करके धर्म ध्यान करता हुआ, आजीविका चलाने वाला, व्यापार करने वाला, समाज करने वाला, सेवा करने वाला अच्छा व्यक्ति, तो सुचिता का भाव अपने जीवन में लाएं। सुचिता आएगी तो सत्य धर्म आपो आप प्रकट हो पड़ेगा। सुचैर भावः शौचा, सुचिता का भाव, निर्मलता का परिणाम। अंतर की निर्मलता होती है तो बाहर में निर्लोभता दिखती है। जो व्यक्ति अंदर से ही लोभी है वो निर्लोभता नहीं दिखा सकता, जो कि झूठी निर्लोभता दिखाते भी हैं, लेकिन अभी कभी अपने वो माथे पड़ जाती है। जैसे आपको कोई कुछ दे रहा था और आपने लेने से मना कर दिया, दिखावा किया कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए, और जब वो नहीं देता है तो वाह मैंने तो ऐसे ही मना किया था, लेकिन उन्होंने तो सच में ही नहीं दिया। संघ की एक पुरानी घटना है। अमुक त्यागी को आचार्य महाराज ने हमसे भी चर्चा की कि अमुक त्यागी को आचार्य पद दे दिया जाए। काफ़ी साल हो गए। हमने कहा आप गुरुदेव हैं, आपको सब पता है और ये तो अच्छी बात है, और उनको कई साल भी हो गए। ठीक है, आप संदेश भिजवा दो, अमुक तारीख को यहाँ पर उनका संस्कार होगा।